दोस्तों आज हमारे पास टॉपिक है पीरा एक्ट का चैप्टर नंबर 5 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब ये है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होंगे सब डिवीजन लेवल पर यानी तहसील लेवल पर कैसे बनाए जाएंगे, इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, इनके अंदर अथॉरिटी कौन कौन से ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, ये सारा कुछ पीरा एक्ट के चैप्टर 5 का लबे लबाब जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। अब ये है कि तहसील लेवल के ऊपर यानी सब डिवीजन लेवल के ऊपर अगर तो तहसील छोटी है यानी रकबे के लिहाज से तहसील छोटी है तो एक इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाया जाएगा। लेकिन अगर उसका रकबा बहुत ज़्यादा है, उसको हैंडल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो फिर एक तहसील लेवल सब डिवीजन लेवल यानी एक तहसील में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे और 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर रकबा बहुत बड़ा है तो। अच्छा, अब ये है कि फ़र्ज़ करें एक स्टेशन बन चुका है, एक स्टेशन बन चुका है। अब उसका जो इंचार्ज होगा ना, इंचार्ज उसके अंदर अमला जो अपॉइंट होगा सारा ऑफिसर, क्लरिकल स्टाफ और सपोर्टिव स्टाफ सारा ये अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। अब कैसे अपॉइंट करेगी? इस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा वो होगा SDEO, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसका स्केल 16 होगा। इससे नीचे जो अंडर इसके काम करेगा वो होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसका स्केल 14 होगा। इसके बाद होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसका स्केल 11 होगा। निचला स्टाफ लोअर स्केल का होगा, सर्जेंट हो गया 7वें स्केल का, क्लरिकल सपोर्टिव स्टाफ हो गया, ये सारा। अब इस स्टेशन के अंदर एक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जाएगा, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हो या फिर किसी और महकमे से डिप्यूट करके वो भी लिया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये है इस स्टेशन का वर्किंग क्या होगी, ये क्या काम करेगा, क्यों बनाया गया ये स्टेशन। इस स्टेशन को बनाने का मकसद ये है कि तहसील लेवल में जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, यानी सड़कों के ऊपर रेडियाँ लगे हुए हैं या फिर पार्क के अंदर या फिर प्राइस कंट्रोल शहरों में बहुत ज़्यादा की हुई है, तो ये उनको जायज़ा लेगा और अपने जो ऑफिसर होंगे उन्हें फील्ड में भेजेगा, जाके आप चेक करें और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और फ़ाइन लें। अब सबसे पहले इस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है वो होता है SDEO, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है, ये जो तहसील लेवल पे स्टेशन है ना, इसके अंडर जो EO और IO, सार्जेंट, क्लरिकल स्टाफ, ये सारा अमला, यानी उसका हेड होगा SDEO, ये उस स्टेशन का हेड होगा। इसने ना अथॉरिटी या फिर हेयरिंग ऑफिसर जो होता है, हेयरिंग ऑफिसर कौन होता है? एक तहसील के अंदर कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को। इस तहसील का स्टेशन का जो हेड होगा वो होगा असिस्टेंट कमिश्नर। अब मैं इसका वर्किंग प्रोसीजर आपको बताता हूँ। अब SDO का काम क्या होगा? इसने ना ये करना है, जो हियरिंग ऑफिसर इसको ऑर्डर जारी करेंगे, ये इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे निचले अमले से। यानी उन्होंने हियरिंग ऑफिसर ने कहा है कि अब मौजूदा प्राइस कंट्रोल का इशू आ रहा है या रोज़मर्रा के मामलात देखने हैं, तो आप वो SDO को कहेगा, SDO फिर अपने से नीचे जो फील्ड के ऑफिसर हैं EO और IO से काम निकलवाएंगे। अब EO SDO सारे स्टेशन के ना रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। FIR दर्ज भी SDO करेगा और उसके अलावा तफ्तीशी ऑफिसर भी कह सकते हैं इसको, ये तफ्तीशी ऑफिसर भी कह सकते हैं। अब इसके नीचे जो होगा वो होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर फील्ड का बंदा है, इसने ऑफिस में नहीं बैठना, इसने फील्ड सारे शहर के अंदर जाना है, चीज़ों को चेक करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर किसी ने मुदाखलत तो नहीं की, उसको देखना है। अगर किसी ने मुदाखलत की है पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि एक सड़क है वहाँ पे एक बंदे ने रेडी लगा ली है, उसको ना ये जारी करेगा EPO, फ़ाइन करेगा और इसको EPO जारी करेगा कि ये आपने यहाँ से हटा लेना है। एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं, इसका मतलब है फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन। ये फ़ौरन EPO जारी करेगा। EPO जब जारी हो जाएगा तो वो जो रेडी वाला है, अगर उसने ठीक है वार्निंग जारी की थी, उसने मान लिया ठीक है हटा ली, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर उसने ना हटाया
तो वो जाएगा हेयरिंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, और ईपीओ जो जारी हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ख़िलाफ़ शिकायत करेगा, अपील करेगा। 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। अपील करेगा आया कि आपके जो ऑफिसर ने है वो मेरे ख़िलाफ़ गलत फ़ाइन किया है, या फिर लिमिट से ज़्यादा फ़ाइन किया है, या मेरे पास लेटर है यहाँ पे ठहरने के लिए, या जो कुछ भी है, वो हेयरिंग ऑफिसर जो होगा उसने ना अब फैसला करना है आया कि ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने जो ईपी ऑर्डर जारी किया है ये लिमिटेड फ़ाइन है या नहीं है, या इस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। उस हेयरिंग ऑफिसर का इख्तियार है, वो उस ईपीओ को कैंसिल भी कर सकता है, और ईपीओ अगर वो दुरुस्त है तो, और बंदा हम अपनी वो जो रेडी वाला बात नहीं मान रहा, तो उसके बाद जारी होगा एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर यानी कि अब उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उसके ज़ब्त कर ली जाएगी रेडी, उसके ख़िलाफ़ फ़ाइन भी मज़ीद लगाया जाएगा। ये अब हेयरिंग ऑफिसर जब जारी कर देगा तो इसने ना इम्प्लीमेंट करवाना है इस एब्सोल्यूट ऑर्डर को, एसटीओ ने एब्सोल्यूट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इसके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या काम होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी सारा वही काम होता है, इन फील्ड का काम होता है जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है। ये सारा उसने ना सेम वही ड्यूटी सर अंजाम देनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को चेक करना है, प्राइस कंट्रोल को चेक करना है, ये सारे उसके ड्यूटी के अंदर। अच्छा, एक और बात है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी मुदाखलत कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो फिर मजिस्ट्रेट से उन्होंने हुक्मनामा लेना है, तब जाके इसको चेक किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद सातवां स्केल आ जाता है, ये सार्जेंट होते हैं, ये इसकी मदद करते हैं ईओ और आईओ की। और नीचे क्लरिकल स्टाफ हो गया, क्लर्क हो गए, नैब कासिद हो गए, स्टेशन के अंदर जो हो गए ये अमला। और एक होता है प्रोसिक्यूटर, ये एक स्टेशन के अंदर एक होगा, इसने ना मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो होगा, जिसके ख़िलाफ़ ईपीओ जारी हुआ है या एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी हुआ है ना, अब सारा केस है मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। इसने यानी कि एक इन्फोर्समेंट स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन करना है एक मजिस्ट्रेट के सामने। अब ये हो गया सारा हमारे पास प्रोसीजर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इन्फोर्समेंट स्टेशन कैसे काम करेगा तहसील लेवल पर, ये उसका सारा लबे लबाब मैंने आपको बता दिया।